नाज़रीन एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी फ़ैशन के हवाले से, क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री हमारी जो है वो एक ज़माने में बहुत बूस्ट कर गई थी, फिर से जो है उसका डाउनफॉल, फिर बूस्ट करती है, फिर डाउनफॉल आता है। कहीं पे समझ नहीं आता, हम इतने फ़ैशन शोज़ देख रहे होते थे, इतने लोग जो हैं वो डिज़ाइनर्स जो हैं वो नए नए बहुत मशहूर हो जाते थे। अब क्या है कि अब लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा डिज़ाइनर इंस्टा में ज़्यादा फेमस है, या लोग उसको ज़्यादातर उसके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, या फिर ये कि फेवरेटिज़म की वजह से किसी एक को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो डिज़ाइनर हो। फैशन से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्री बड़ी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगी। हमारे साथ हैं वो मुश्ताक, जो कोऑर्डिनेटर भी हैं और स्टाइलिस्ट भी हैं, और साथ साथ ये जो है डिफरेंट शूट्स करवाते हैं मैगज़ीन्स के लिए और डिफरेंट डिज़ाइनर्स के लिए भी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ, he got even award on the contribution in fashion from गवर्नर सिंध। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच उमर, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। बड़ा मुश्किल है आपको कैच करना। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। हाँ, तो कैसी चल रही है आजकल फैशन इंडस्ट्री? जैसी है वैसी ही चल रही। वो पहले की तरह चली? क्योंकि आपको काफ़ी अरसा हो गया इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत बड़ी उम्र के हैं, क्योंकि आप बहुत छोटे से थे जब से आपने स्टार्ट किया। पढ़ते पढ़ते। यू आर लाइक क्वाइट अ लॉट यंग एट दैट टाइम, ठीक है? तो उस You वक्त and से you have लेकर seen the journey. आई हैव सीन यू। आप उस वक्त से जर्नलिज्म आपने शुरू किया फ्रॉम वेरी यंग एज, और शुरू से यू वर लाइक ब्रिलियंट। Thank you. और माशाल्लाह से यू आर स्टिल ब्रिलियंट। Thank you. बल्कि यू हैव ग्रोन अ लॉट, बहुत ज़्यादा टॉप पर। तो ये आप सही बता सकते हो कि उस वक्त से लेकर अब तक इंडस्ट्री में कितने चेंजेस आए हैं, और अब हम वो देखते हैं वो फैशन इंडस्ट्री जो है, जिस तरह एक वो बहुत ज़्यादा नाम होता था, अब वो थोड़ा सा जो है वो कम हो गया है। नए नए लोग फ़ौरन से आ जाते हैं, लोग फ़ौरन से जो है ना वो अपने डिज़ाइनर्स को स्विच कर लेते हैं। क्लाइंट बड़ा चालाक हो गया, वो फ़ौरन से स्विच कर लेते हैं। क्लाइंट हमेशा से चालाक था। अच्छा, हाँ, समझदार था। समझदार था। हाँ। लेकिन वो समझदारी जो पहले एक ही डिज़ाइनर पे रहती थी, अब बहुत सारे डिज़ाइनर्स बचे। ऑप्शंस बहुत है ना। तो क्या चेंजेस क्या लगे इतने अरसे में? आई थिंक मेरे ख्याल में आपको पता है कि अब ये सोशल मीडिया का दौर है। हाँ। डिजिटल दौर है। हर चीज़ आप आराम से अपने चीज़ों से देख लेते हैं, ऑपरेट कर लेते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल में ऑप्शन इतने हैं कि आपके पास एक नहीं समझ आएगा, आप दूसरे पे चले जाएं फटाफट। तो वो एक, और अब तो हर चीज़ डिजिटल हो गई ना। तो पहले वाले जिस हमने जब काम करना स्टार्ट किया था, जैसा माहौल और चीज़ें बहुत अलग थी, और ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़्यादा मेहनत होती थी। बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, एफर्ट्स लगते थे, चीज़ें होती थी। अब तो सब कुछ ईजी है। क्या क्या आसानियाँ होगी हैं सबके बहुत लिए? सारी चीज़ों में आसानी, क्योंकि काम वही है, काम सब वही है, लेकिन नाम बदल दिए गए। अच्छा। जैसे इस मुल्क में अगर किसी को कुछ नहीं आता, वो स्टाइलिस्ट बन जाता है। स्टाइलिस्ट सबसे आसान काम है। इसका दूसरा कोई भी बिजनेस हो, साथ में कोई भी काम चल रहा हो अंडर टेबल, लेकिन वो स्टाइलिस्ट है। वो स्टाइलिस्ट वो है। इजी है ना। वार्डरोब स्टाइलिस्ट बन जाए, इसको जो भी बना दे, सबसे आसान काम ही और मैं इतने फ्लॉज देख रही होती हूँ। नाम करके हो जाएगा कि स्टाइलिस्ट। हाँ, अच्छा, मैं बहुत सारे उसमें फ्लॉज भी देख इसमें रही आप कहते हैं कि ज्वेलरी पकड़ के ले आए या क्लचेस पकड़ के, वो स्टाइलिस्ट। अच्छा उमर मुश्ताक, जब आप खुद काम करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आउटफिट ऐसा नहीं, पूरा एक लुक जो है इसका आई डिस्क्राइब करते डिसाइड हैं। एवरीथिंग कि मेकअप किसका होगा, फोटोग्राफर कौन होगा, शूट में कौन होगा, फीमेल या मेल, कपड़े किस तरह के होंगे, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, किस कॉन्सेप्ट पर होगा, किस लाइटिंग पर होगा। कि मुझे ये भी पता है कि अगर न्यूज़पेपर के होगा तो उसकी लाइटिंग फॉर्मेट अलग है, अगर ग्लॉसी मैगजीन तो उसकी लाइट फॉर्मेट अलग है, कि ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा क्योंकि ग्लॉसी। आधे लोगों को तो ये चीज़ें पता ही नहीं है अभी तक, और ये चीज़, एंड दे थिंक दे नो देयर जॉब, और वो बस अपने स्टाइलिस्ट बन गए। अच्छा, आजकल फोटोग्राफर्स खुद भी स्टाइलिस्ट बन जाते हैं भाई। इस मुल्क में सब कोऑर्डिनेटर हैं समहाउ, somehow, चाहे वो पीआर वाले हों, चाहे वो तब हों, काम उनका वही होता है कोऑर्डिनेशन करने का। सिर्फ कहते हैं ना, नाम बदल दिए गए, सिर्फ नाम। अच्छा, चेंज करके, काम पीछे वही होता है। हाँ, अभी हम एक और चीज़ भी देख रहे हैं जो चेंज हमने देखा है, वो ये देखा है कि पहले एक मॉडल्स के नाम होते थे भाई, इरज है, और उन्हें नादिया decade हुसैन, गुजारा है, नादिया उन्होंने हुसैन। जो तो अब अभी तक जो उनका नाम इस वक्त जो सुनीता मशहूर है, मार्शल, वो अपनी मॉडलिंग के तौर के, सुनीता का भी इसी फौजिया वजह से, मान। फौजिया मान भी, मतलब अब तक उसका नाम अपनी मॉडलिंग से, फौजिया तो ड्रामा इंडस्ट्री में भी नहीं आए, वो And they are अपने just मॉडलिंग models. मॉडल्स, सुपर एग्जैक्टली। मॉडल्स। ये एक मॉडल्स का होता था। अब तो अवार्ड्स में भी किसी को मॉडल का अवार्ड मिल रहा होता तो पता नहीं चलता। अच्छा, देखा ही नहीं होता, नाम भी नहीं पता होता, पता भी नहीं चलता, काम भी नहीं देखा होता। हाँ, तो क्यों ऐसा क्यों हो गया? इसलिए कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। हाँ, दे आर इन्फ्लुएंसर। अब मॉडल्स जो नए हैं वो मुंह से इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा, और वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है।
तो बस वो मॉडल्स ही हैं। तो डू यू थिंक सो कि प्रोडक्ट में कुछ फ़र्क आता है कि आप प्रोडक्ट जिसको सेल कर रहे हैं वो एक वक्त में जब सुपर मॉडल लेते थे तो उस प्रोडक्ट का एक और मियार होता था? सिनेरियो चेंज था ना, हाँ। सिचुएशन ही चेंज थी। उस वक्त का माहौल अलग था, प्रिंट दौर था, चीज़ें अलग थी। अब तो सब डिजिटल है, इवन मैगजीन्स आर मोस्टली एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर, सब डिजिटल हैं। तो अब उनको वही चीज़ सूट कर रही है तो जो चल रही होती है ना। अच्छा, अब हमने देखा है कि हम एक चीज़ के पीछे भागते रहते हैं ना, जो चीज़ चल पड़ती है वैसे सब हम उधर ही भागते हैं। अच्छा, एक्टर्स को भी अब ज़्यादातर जो ब्रांड्स हायर कर रहे होते हैं। हालांकि फ्रॉम मैंने द लास्ट फ्यू इयर्स मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने एक ब्रांड देखा जो वो एक्टर के ऊपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैंने कहा यार इसके ऊपर ऐसा अजीब सा लग रहा है ना, इस बंदी का कोई फिगर है ना, इसका कोई बिकॉज ऑफ द शक्ल फेस है। वैल्यू एंड नहीं, द फेस शक्ल का पावर। मतलब ये है कि ड्रामे के लिए अच्छी लगती है, लेकिन मतलब मुझे वो मॉडलिंग के मैं लिए आज नहीं भी समझ कहता आ हूँ रही नॉट थी। बिकॉज कि आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम फैशन, जो कपड़े या जो चीज़ें एक फीमेल मॉडल या मेल मॉडल कर सकता है वो एक्टर शायद सारे ना कर सकते। कैरी नहीं हो माइट भी सकता, सब करते हैं, मैं ये नहीं कहता, आई विल नॉट ब्लेम अब ऑल द याले जो है वो भी खैर मॉडल थी मॉडल टर्न और फिर एक्ट्रेस टर्न है, सो एज सुनीता एंड लॉट ऑफ अदर गर्ल्स करने के लिए, सुनीता भी तो दे कैरी नो बहुत हाउ अच्छा टू करती कैरी है। करने हाँ। के, लेकिन जो बिल्कुल जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है वो नहीं कर पाएंगी। अब उनको नहीं आता, अब वो खुश हैं लेकिन लोग फिर भी ले रहे हैं। अच्छा, क्यों, क्या फर्क पड़ता है, ब्रांड को फर्क पड़ता मेरे है ख्याल उससे? में देखिए फ़र्क पड़ता ही होगा, क्योंकि देखिए मॉडल से डबल ट्रिपल महंगी एक्ट्रेसेस होती हैं, हाँ। वी ऑल नो दैट। करने के लिए उसको देखकर या उसको ले रहे हैं किसी वजह से तो कुछ मत भी बेनिफिशियल तो होता होगा उनको ना। बेनिफिट इसका मतलब होता है, और या फिर सभी मुझे ले रहे ऐसा हैं, लगता है कभी सभी ले कभार। रहे हैं मेरे ख्याल में। मुझे एक किसी मेकअप आर्टिस्ट है, सैलून वाले, उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत ही बड़ी एक्टर को हायर किया, हमारा काम इसके बाद बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। ऐसा होता है कुछ नहीं, एक मैं कुछ सीरियसली लक बताऊं, कार्ड नहीं होता नहीं कि चला लक से उनका उसके अच्छा नहीं बाद चला भी। है। अच्छा, लेकिन उनकी हाइप ये हो गई खाली कि इन्होंने इस एक्टर को हायर किया था फॉर दिस हायर किया था, प्रोजेक्ट। बस कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत महंगी एक्ट्रेस थी, तो वो जो है उनकी एक हाइप होगी बस। उस हाइप के अलावा क्या, अब खर्चे भी तो चलाने हैं ना, सिर्फ हाइप तो क्रिएट नहीं करनी, तो ये भी तो एक चीज़ हो रही होती हाँ, है। लेकिन अब डिपेंड करता है 1 to 1, लेकिन चल रहा है काम तो इसका मतलब तो ठीक ही होगा ना। तो फिर इसका मतलब सबका चल रहा है, सबका चलने दिया करें, चलने दिया करें सबका। ये इसलिए ज़्यादा नहीं कह रहे चलने दो काम हाँ, नहीं हम को। क्यों बुरे बने, मैं तो ज़्यादा एक्ट्रेस के ज़्यादा काम करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर अच्छा, सकता। बुराई नहीं कर रही हाँ, खैर, लेकिन मेरे साथ सब अच्छे हैं। मैंने अपना मेरे एक्सपीरियंस साथ अपने बताया बैठ जो में मेरी सब अपनी अच्छे, दोस्त जो के अच्छे साथ नहीं हुआ। भी मैं उनके साथ अच्छा रहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरा काम है। ठीक है, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा, पर्सनली मैं अपने खुद ये कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो मॉडल्स कैरी कर रही होती हैं आउटफिट, बहुत अच्छी। वो कभी भी एक्टर्स जो हैं वो नहीं करते। हाँ, कुछ एक्टर्स हैं बिल्कुल वो करेंगे, करते हैं, हम ये उनको नहीं आता कहते है। वो नहीं करते, उनको आता भी है और उनको पता भी है कि हमें किस तरह जस्टिस से, करते हैं। लाइक आयशा उमर, आई मस्ट से ओह, कि I शी इज़ love her। ब्रिलियंट। मतलब वो तो खुद अपना डिज़ाइनर, अपना खुद अभी का भी उन्होंने ब्रांड किया, हाँ। उन्होंने स्टार्ट किया है, तो अपने ब्रांड के लिए भी वाओ, मतलब उनके शूट्स, सबा कमर, एवरीथिंग इज मायरा परफेक्ट। खान, हाँ, मतलब यू नेम इट, हाँ, एग्जैक्टली, दे They're नो class हाउ टू apart। कैरी। अच्छा, अब हम आएंगे थोड़ा सा इस जानिब के, यूजुअली हमने देखा है कि फेवरेटिज्म हर जगह पर होता है। क्या फैशन इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म है? फेवरेटिज्म कहाँ नहीं होता, हर जगह ही होता है, मतलब लेकिन यहाँ पे किस ज़रा ज़्यादा नहीं डिपार्टमेंट में नहीं होता। होता। हाँ, फैशन में भी होगा, एंटरटेनमेंट में भी होता है, हर जगह होता है। वो आप देखिए जिसके हाथ में पावर आएगी ना, और जितनी पावर आएगी वो उसी के मुताबिक करेगा। अच्छा, इससे ये नहीं होता कि जो लोग वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, जो डिज़ाइनर्स ये अच्छा काम गलत कर है। रहे हैं, वो पीछे रह जाते हैं। नहीं, बट देयर आर लॉट उनके ऑफ लिए कोई- टैलेंटेड हाँ, न्यू पीपल जो कि डिजर्विंग होते हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जाता। हाँ, तो उनको मतलब उनको कैसे आगे वो आ सकते हैं फिर? पर- क्योंकि देखिए उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता, उनका थोड़ा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं, है, I know lot of और वो people। उनको बहुत ज़रूरत होती है लोगों की इस वक्त कि वो उनको आगे बढ़ाएं किसी तरीके से। तो बट वही वाली बात है, अगेंस्ट सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये जो हम बात कर रहे हैं, फिर इसके अलावा आपका कोई वो राइट सर्कल, सो कॉल्ड राइट सर्कल नहीं है, जिसके अंदर आप यू हैव टू रूम अराउंड करने के लिए, तो बस बेचारे फिर रह जाते हैं। अच्छा, किस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा फ्लॉज नज़र आते हैं? सोशल मीडिया में क्या चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती कि ये आई चीज़ थिंक सही देयर इज नो प्राइवेसी, मुझे लगता है हर चीज़ की ना, मतलब खाने की तस्वीर से लेकर सोने की तस्वीर, सब कुछ लग जाता है ना, मतलब हर चीज़ एडवर्टाइज हो रही है, मतलब देयर इज नो पर्सनल लाइफ। पहले एक ये था ना कि पर्सनल लाइफ अलग होती थी, काम अलग होता था करके, अब तो यहाँ सब कुछ कॉमन है ना। और हम ये देख रहे होते हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो भी अपनी हर पर्सनल लाइफ को जो है वो लगाते हैं ताकि लोग उनको फॉलो कर आई सकें, थिंक मेरे देखें। ख्याल में शायद पब्लिसिटी का एक अच्छा तरीका है। चल रहा है सबके। पपरासी पहले होते थे, पीछे लगते थे, अब ये अब क्या तो खुद बन गए हैं। अब खुद ही बन गए। अब खुद ही बन गया, हमें अब देख आप वो लें खुद क्या खबरें है। देते हैं ना, हाँ। उनसे आप कैच करें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा फैशन में, मतलब जो आपको लगे कि मुझे इस बंदी के साथ शूट करवाना है, या ये बहुत अच्छे कोई पर्सनैलिटी है, किसका चाहेंगे आप शूट करवाना? एक्ट्रेस या मॉडल? कोई भी पाकिस्तान में कोई भी बहुत पर्सनैलिटी। मुश्किल हो जाएंगे, बहुत सारे लोग अच्छा, मुश्किल। चलिए 3-4 के नाम बता दें, डिफरेंट डिफरेंट उससे, चाहे वो फील्ड में हो या ना हो। फीमेल, मेल, कोई भी। अच्छा, आई थिंक
साइमा अजहर थी, आई थिंक आप भी जानती हाँ, होंगी। साइमा शी स्टिल लाइक अ फैमिली सिस्टर टू मी करने के लिए बहुत अच्छी थी। शी गिव्स 100%। लोगों को डिफिकल्ट लगता था, मेरे लिए तो वो फैमिली और बेस्ट थिंग करने के लिए उनके साथ काम करके बहुत मजा आता था। फायजा अंसारी, मतलब मैं तो मॉडल्स की बात करूंगा कि फायजा मतलब क्या बात थी। इरज की तो बताइए, अल्टीमेट फेवरेट विनी, इनके साथ तो बस बहुत अच्छा है। एक्ट्रेसेस मेरे लिए सभी अच्छी हैं। और अभी किसके साथ करना चाहेंगे जो अभी काम ना किया हो? दो ही रह गए, एक दो लोग रह गए, बाकी तो आई थिंक आई हैव डन ऑलमोस्ट। देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ लगता है करेक्टर एक्टर्स, और बहुत सारे जिनके साथ आई हैव डिजायर टू, मैं चाहता हूँ कि साथ काम करूँ और कर भी लूंगा इंशाल्लाह। आई थिंक नुमान इजाज के साथ अब तक काम नहीं किया, स्टिल वेटिंग। और अल्टीमेट फेवरेट फवाद खान। फवाद के साथ हाँ, मायरा के साथ कर लिया अच्छा। था, फवाद के साथ तक नहीं किया। ओके, तो वो लेकिन ये अल्टीमेट तो विश ऐसे है, हैं कि जिनके साथ अल्टीमेट आना विश है इन चाहेंगे। दोनों के साथ की। और कैसा शूट होगा जरा कुछ डिपेंड उनके पर्सनालिटी के मुताबिक। कोई जिस तरह, कवर अच्छा स्टोरी। ये शूट जिस तरह ये एक्टर्स होते हैं तो इनके इनके मुताबिक आप इनको जो है हाँ शूट हाँ, मैं यूजली देखो आई स्टाइल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पर्सनालिटी शूट्स करूँ, एडिटोरियल टाइप करके। क्योंकि देखो एक्टर्स को अब यू कांट भी उनको मॉडल ना बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो है, क्योंकि इंडियन हम उनको एक्टर की वैसे ही ले रहे हैं ना, अगर हम उनको चेंज करके करेंगे तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन करें जिस जो करने की इजाज़त दे और जिसमें वो हो कैपेसिटी की वो कर सके। यही अदरवाइज वो जो हैं, देखो हम एक्टर्स को क्यों लेते हैं? हाँ। किसी भी अगर मैगजीन वाले अगर मुझे एक्टर को कुछ और बना के दिखाना तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टेकिंग हिम और हर। तो आप कोशिश करें। कुछ हैं आयशा उमर, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल हैं, उनको करना आता है, दे नो कि वो किस तरह कर लेंगे, उनके लिए फाइन है। बाकी जो है उनको वैसे ही दिखाएं टेस्टफुली करके। अच्छा कि उनका कंफर्ट लेवल हाँ, प्यारी बेटी प्यारा बेटा इज द राइट फॉर्म इन द सही पाकिस्तान। बात है। ये जो चीज है ना, ये उमर मुश्ताक में बड़ी प्यारी बेटा प्यारा बेटा इज जबरदस्त जस्टिफाइड कि किसी को आप में उसकी पर्सनालिटी के और से दूसरा हिला ही नहीं अनकंफर्टेबल ही ना कि वो कुछ और ही बन रहा हो, वो भी शूट खराब, हमारा भी काम अगर होता उसको है। एक्सपेरिमेंट करने का शौक है तो और मुझे लगे कि वो कैरी भी कर सकता है हाँ, और जस्टिफाई कर दे अगर तो नुमान इजाज कहे कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट क्यों करना है नहीं। तो क्या करवाएंगे वुड लव उनको? टू कुछ उनको देखते हुए, सिचुएशन को देखते क्या हुए, क्या क्या सोचे तो सही जरा क्या कुछ होना जस्ट टू ट्राई टू मेक हिम डिफरेंट कितना हो सके। लेकिन नुमान इजाज ही लगे ना, फ्लेवर वही देना है। अच्छा, फ्लेवर वही है कि नुमान इजाज लगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट हाँ। हो जाना चाहिए हाँ। इनके साथ भी। अच्छा अच्छा, सबसे मजा किसके साथ आया था काम करने का? मॉडल्स के साथ ही आता था। एक्टर्स के साथ सारे अच्छे हैं, जो अच्छे हैं हमारे साथ, हम भी अच्छे वो भी अच्छे। अच्छा सही। प्रोफेशनल नोट पर ओके, चलिए ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे कौन से एक्टर या कौन सा मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और किस तरह की उनकी ग्रूमिंग है, और अगर उमर मुश्ताक को ग्रूमिंग नहीं अच्छी लगी तो भी बता देंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ है उमर मुश्ताक, जो फैशन कोऑर्डिनेटर भी हैं और स्टाइलिस्ट भी हैं और साथ साथ डिफरेंट मैगजीन्स के लिए शूट भी करवाते हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्टर्स के साथ भी काम किया उन्होंने, टॉप एक्टर्स के साथ और साथ साथ मॉडल्स के साथ भी। और अब थोड़ा सा मैं उमर से पूछती हूँ, उमर लिखने का शौक़ कब से हुआ था और जर्नलिज्म मतलब फैशन जर्नलिज्म में आने का क्यों शौक़ हुआ? शुरू मुझे लिखा, बिकॉज राइटिंग वाज नॉट माय जॉब करने के लिए। मैंने हमेशा से शूट कोऑर्डिनेट सीखी है, उनको मेरे उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो मैं उसी तरफ ही जो जगह मैंने कहा मेरे लिए सही है मैं उसी राह को पकड़ूं। मैं हर जगह नहीं घुसना चाहता फिर ना। आपने कहा लिखने का नहीं, शुरू में किए थे, मेरी बाईलाइन सारा गई थी कुछ मैगजीन सर्किल, उसके अलावा नहीं। बहुत मैंने आपके आर्टिकल्स देखे थे शुरू में, बिल्कुल शुरू में, उसके बाद फिर हट गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कहा नो, मेरा जो है वो फैशन से रिलेटेड। हाँ, जो मैं फिजिकली करके कर देता हूँ, वो जो चीज कर रहा हूँ वो बस उसी में इज्जत रखूँ। अच्छा, तो ये शौक कैसे हुआ कि मुझे पता ये नहीं, ऐसे आई डोंट नो, बस ऐसे जस्ट वांट टू बस स्टार्ट? ऐसी शुरू में तो इट वाज फन। मेरे लिए तो एक फन था कि हाय मेरा नाम आ जाएगा ना, शुरू में जैसे हम सब होते हैं करने के लिए, ये कहीं नाम आ जाएगा, प्रिंट मीडिया था तो नाम आएगा, चीजें हो जाएंगी, अच्छा कवर आ रहा है, चीजें आ रही हैं, बस उसको करते तो फिर ऐसा सब बहुत ज्यादा सीरियसली फिर माशाल्लाह फिर मजा आने लगा ना, फिर आई टेक इट एज अ रिस्पांसिबिलिटी। अच्छा, जब आप किसी ओकेजन में या महफिल में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे ये इसने ऐसा पहना हुआ है और ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं, मतलब दिल में कमेंट्स दे रहे होते हैं सबको या नहीं? नहीं, देख लेता हूँ लेकिन मैं कुछ कहता नहीं हूँ। नहीं, अपने दिल में मैंने कहा। हाँ, पर्सनैलिटीज होती है, मैं कुछ कहता नहीं, आई डोंट पॉइंट आउट करने के। बट दिल में फील होता है कि बहुत कुछ, ये क्या से पहन लिया है, ये क्या लग रही है, लग रहा है ऐसे बहुत से लोग। ओके, चलिए क्या लग रही है और क्या लग रहा है ज़रा मैं आपसे पूछूंगी। कुछ एक्टर्स के मैं नाम लेती हूँ और कुछ इंडस्ट्री के लोगों के नाम लूँगी जो फिर
जिनके हवाले से बताएंगे कि ये कैसे लोग हैं जिनके साथ काम भी किया, जिनके साथ नहीं भी काम किया, तो उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से काम ज़रूर किया ही होगा सबके साथ, सबके साथ ही तकरीबन अल्लाह का किया होगा। शुक्र। हाँ, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा नहीं सिवाय फवाद खान के और हमारे नुमान भी सोचे, लेकिन मेन में हाँ, मेन में। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं पूछूंगी, क्योंकि हम सबकी बहुत फेवरेट है यमुना जैदी, वो कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी। आई हैव वर्क विद हर, और नए आपकी प्रमोशन का भी रिसेंटली कवर स्टोरी शूट किया था मैंने उन्हीं के साथ एक्सक्लूसिवली। वेरी इजी टू डील, मतलब बहुत आसान टू, बहुत अच्छी है। अच्छा, उनकी अपनी पर्सनालिटी में अगर कोई चेंज करना चाहे तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या क्या चीज़? शी इज नॉट एक्सपेरिमेंटल बट शी इज ब्यूटीफुल। आज ठीक है, ओके, और जो भी करती हैं वो अच्छे से करती हैं। ऑलराइट। अच्छा, आजकल फहद मुस्तफ़ा हमेशा से वो तो all time है। अल्टीमेट है, वो तो हैं ही अच्छे। उनके बारे में मैं मेरी राय देना बनता ही नहीं, क्योंकि इज ऑलरेडी सो गुड। कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे तो? आई थिंक ही लुक नाइस, ही नो इज ये अ तो स्मार्ट बहुत गाय। आम सा सवाल हो गया, क्या चेंज करना चाहेंगे? कुछ है ही नहीं उनके अंदर, वो जो भी क्लीन करेगा। शेव कैसे लगेंगे? क्लीन शेव भी अच्छे लगे। अच्छे लगेंगे। ही नो हाउ टू कैरी, इट्स वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, हमारे बहुत ही फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट हैं, फुरकान अहमद। He is my new favorite and he's like family. And he's very hardworking. We all know. आपको भी पता I है। love his work, by the I way. like, he's very good. आई थिंक जितने भी And I मेकअप think आर्टिस्ट हैं bridal उनमें बहुत से अच्छा करता है वो, हाँ, और जो भी करता है दिल से करता है। बहुत He's a अच्छा good काम। boy. हाँ, And you know the blessed part करने के लिए he is also Sagittarius like me. ओके। हमारे that's the reason we get along well. अच्छा, एक चीज़ और मैंने फुरकान में देखी है कि फुरकान जो है ना, बेसिकली वो कहते हैं ना कि सेफ मेकअप किसी का, अगर कोई ब्राइड आएगी ना तो वो सेफेस्ट होगी, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा कि नहीं, वो बुरी अपना टच फिर भी लगेगी। देंगे। हाँ, नहीं कि बुरी लगेगी, वो अच्छी ही लगेगी। नहीं वो उनको पता है। वो ये He know his knows his job. work। अच्छा जी, ये बताएं स्पेशली फैसल कुरैशी के हवाले से, जो राइटर हैं जो। He's like my mentor. He's my मतलब biggest support. He's like family. And I'm very comfortable working with him as a team. ओके। अच्छा, हानिया आमिर बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और काम करने एंड में करेंटली काम भी कर रही हैं बहुत। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ उनके लिए। आपने काम आई किया हैव उनके वर्क साथ? विद हर। जी जी। कैसी हैं पर्सनालिटी वाइज? उनका लुक अगर चेंज करना चाहे तो क्या करेंगे? आई थिंक शी इज ब्यूटीफुल, अच्छी है। अच्छा, सवीरा नदीम। माय न्यू फेवरेट। अच्छा, मैंने पहली दफ़ा इसी साल ही उनके साथ काम किया, और पहली दफ़ा शूट के बाद वी बिकम फ्रेंड्स। आई थिंक फ्रॉम मतलब एक अच्छी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग वर्किंग रिलेशनशिप हो गई। शी इज वेरी नाइस, बस सीनियर पॉजिटिव एनर्जी। कोई एक्ट्रेस वाला पढ़ी लिखी क्लासी, जितनी अच्छी एक्ट्रेस है उतनी अच्छी इंसान है। एंड व्हाट अबाउट फवाद खान? आए क्यों मुझे आप वो कर रही हैं, फिर तो अल्टीमेट विश है उनके साथ मैंने काम नहीं किया। सबको पता है, जो मेरे करीबी लोगों को पता है कि मेरी अल्टीमेट विश है, उसके आगे अच्छा। कुछ नजर नहीं आता। आई कैन बी ब्लाइंड। फवाद खान इज नंबर वन। वैसे नंबर वन है, वो नंबर वन ही रहेंगे जब तक मैं जिंदा हूँ, नंबर वन ही रहेंगे। वैसे तो वाकई मतलब उनका भी जो उनको देख के मैं इतना खुश होता हूँ कि बिल्कुल उनको देख के मैं इतना खुश होता हूँ कि मुझे इसके आगे कुछ नजर नहीं आता। ही इज एक्चुअली ब्रिलियंट एक्टर। मतलब अच्छा, मैं आपस में अगर कोई उनके बारे में कुछ कह भी रहा हो तो मेरा मूड खराब हो सकता है कि अगर आपने मेरा मूड खराब करना तो उनके बारे में कुछ कहेंगे तो मेरा मूड खराब हो सकता है। नेक्स्ट टाइम मुझे मूड खराब करना होगा, मैं फवाद की ये भी बुराई हो कर सकता है, मैं बता लूंगी। दूंगी। अच्छा, एरिका जो मिस वर्ल्ड में जिन्होंने मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया था। शी इज वेरी गुड। आई रिसेंटली डिड अ कैंपेन शूट, एक डिजाइनर निर्मला काशिफ का, बहुत अच्छा था। एंड शी इज गुड, बहुत अच्छी हैं। शी इज वेरी प्रोफेशनल। एंड आई थिंक मिस यूनिवर्स के बाद आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन हर एटीट्यूड, लाइक अ गुड पॉजिटिव चेंज कि टाइम पे आ जाना। जैसे पहले लड़कियां करती हैं, मतलब बिल्कुल ऊपर मुझे शी वाज गिविंग मी द ओल्ड टॉप लीडिंग मॉडल की ना, जो वाइफ होती थी करने के लिए, जो बहुत प्रोफेशनल होती थी, टाइम से आएंगी, किसी ना मेकअप पे कोई नाटक, ना किसी चीज़ में नाटक। बहुत अच्छा। मैं तो मतलब मैंने रिसेंटली उनके साथ मिस यूनिवर्स के बाद काम किया है, अब मुझे तो आई थिंक बहुत अच्छा रहा। अच्छा, क्या एक्सट्रीमली वेरी गुड। मेकअप कराते वक्त जो सेलिब्रिटीज है वो तंग करते हैं क्या? सब नहीं, कुछ 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 और क्या तंग करते हैं कि भाई वो असल प्रॉब्लम ये कि सबको प्यारी बेटी बनना है, मेरी वो जो लाइन होती है। हाँ। और उनको चेंज नहीं होना। अगर किसी डिजाइनर की कोई पर्टिकुलर लुक है, बाल की या मेकअप की या स्टाइलिस्ट की किसी की, तो वो नहीं करेंगी। वो वहीं पे जो अपने घर से होमवर्क करके आई है ना, ये लुक के साथ ही हमने आज शूट करना है, वो उन्हीं के दिमाग में, वो उसी को कंटिन्यू करेंगे, वो आगे चेंज नहीं होगा। अच्छा, शो डालते कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर वो तंग दिया, करेंगे, या वो पार्टीशन चेंज क्यों कर ऐसे देंगे या वो लगवा दी? चेंज करवा देंगे। इन द एंड होना वही है जो वो करके, जो अपने दिमाग में उन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो ये डिज़ाइनर के लिए, स्टाइलिस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं होती? दे ऑल हैव टू एडजस्ट, क्या करें। हाँ, मुझे याद है मैंने एक दफ़ा एक और ये मॉडल, होता है, अब तो आई थिंक सब यूज्ड टू हो गए। हाँ, मैंने एक मॉडल का मेकअप किया था, तो मैंने ना उसको लाइट लिपस्टिक लगाई ना, वो अपसेट हो जब गई मैंने सुने तो सही, जब मैंने शूट देखा तो उसमें लाल रंग की लिपस्टिक हुई। मैंने कहा व्हाट इज़ दिस, ये क्या कर दिया? मैंने कहा उतना स्टाइलिश लुक था उसका, ये आपने क्यों चेंज किया?
तो वो कहती है मॉडल खुद की उसने लिपस्टिक चेंज हाँ, तो यहाँ तो सब चेंज कर ली, सबके पास सारे मेकअप्स हैं, हाँ। सबके पास सब पूरी मेकअप किट्स हैं। तो जो एक सोच होती है एक स्टाइलिस्ट की, एक मेकअप बस वो एक हद आर्टिस्ट की तक कह थीम, सकते हैं कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर चल जाए तो चल जाए, अदरवाइज फिर आप बर्दाश्त मुझे करें। ऐसे लगता है कामयाब ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। हाँ, लेकिन अब अच्छा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अब तो इतने आप कोई XYZ के पास तो नहीं जाएंगे ना, आप हाँ, बेस्ट लेकिन बेस्ट उनको लेकिन देंगे। बस अब क्या कह सकते हैं, अच्छा ओके, काम चल रहा है ना उनका। हाँ, बहुत ही सबकी फेवरेट नबीला। उनसे अच्छी तो कोई है ही नहीं, शी इज द बेस्ट इन द बिजनेस। और आई थिंक जो वो काम कर रही हैं पाकिस्तान में एज एन Internationally recognized बल्कि, मेकअप में, हाँ। उनसे ऐसा तो कोई नहीं, शी इज अ पावर हाउस, आई मस्ट बिल्कुल से। डिफरेंट एंड आई लव हर, आई एम मोस्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद हर, मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है। ओके एंड अच्छे शूट्स के कोई भी मुझे लगता है कि ये चीज़ नबीला ही कर सकती है, एक होता है ना कॉन्फिडेंस, तो आई डू फिर शूट वो विद हर। नबीला के आई साथ, वर्क विद एवरीवन बट उनके बट साथ नबीला ओके। एंड एंजी मार्शल के साथ भी बहुत काम किया है। एंजी तो इज लाइक मम्मी, उनको तो मैं एंजी कम कहता हूँ, मम्मी कहता हूँ, आपको वो पता सबकी है। मम्मी है नहीं, वो actually। सबकी तो मम्मी ना, इतनी बड़ी भी बेचारी को उनको हम बता रहे थे, लेकिन मैं उनको मम्मी कहता हूँ। ज़्यादातर लोग उनके सरों वाले भी घबरा जाते हैं कि ये आपका बेटा है, वो प्लेयर कर रही होती है करके, नहीं नहीं वो मम्मी। नहीं, मैंने मम्मी- बट आई थिंक वन ऑफ द नाइसिएस्ट, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी इंसान है। देखिए जन्नती औरत जिसे कहते हैं करने के लिए, कुछ लोग हैं करने के लिए, मैं 2-3 लोगों को कहता हूँ, निगत मिसबा अक्कोबाजी, मुसरत आपा की पूरी फैमिली, मतलब वो तो है ही मेरी दिल फैमिली, वो हैं ज़ैनब टुटानी एक डिज़ाइनर, ये सब जन्नती औरतें हैं। नहीं, बड़ी अच्छी औरतें, नहीं ये बहुत अच्छी औरतें हैं, दे आर नाइस औरतें, मैं कहती अच्छी हूँ ये लोग औरतें। वो हैं जो बहुत टॉप पर हैं, बट इनकी मैं बुराई नहीं सुन सकता कि करेंगे तो मैं अपसेट हो बहुत जाऊंगा। हम्बल है। अच्छा एंजी का मैं इसलिए कह रही थी मम्मी, क्योंकि वो इतना न्यू कमर्स के लिए अच्छा, भी वो ख्याल सबको कर इतना रही होती है ना, कंफर्टेबल कर देंगी और आपस उनके के बाद, अंदर कोई और उनको jealousy शौक है। या ये अच्छा नहीं, कोई, हाँ। अच्छा वो अपनी टीम को भी साथ लेके चलती हैं, वो खुद भी काम करेंगी, मेहनती बहुत है। जब काम करने पे आएंगी तो फिर उनको कुछ नजर नहीं आता, एंड वो फिर डिलीवर करती हैं। अच्छा मैंने बहुत सारा काम किया, आई थिंक आफ्टर कोविड के बाद तो एक टाइम था तो मैं तो आई ओनली डू शूट विद एंजी के साथ ही एंजी, वो सेकंड होम था जो खैर अभी तक है लोगों को, लेकिन ये बड़ा। अच्छा ये एक चीज़ हमने जो नोट की है कि न्यू कमर्स के लिए आना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, इतना भी नहीं है, इफ़ यू हैव द टैलेंट, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूँ करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं, सब नहीं लेकिन कहीं ना कहीं। अच्छा, लेकिन अगर नए लोग आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या टिप्स देंगे उनको? क्योंकि देखिए आप तक पहुंचने के लिए भी उनको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। वो देखो, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा पहले मेरे ख्याल में अपना एटीट्यूड तो ठीक रखें ना। यहाँ तो पहला एक कोई शूट करता है कोई भी, और वो कहता है मैं स्टार हूँ। अच्छा, ये एटीट्यूड क्यों आ जाता ये अब आ गया है, ये डिजिटल वालों ने ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म से या डिजिटल एरे के अंदर ये सब चीज़ आ गई है कि एक चीज़ आप करते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ फीमेल मॉडल, मेल मॉडल, सबको लगता है कि वे आर स्टार, सब सेलिब्रिटी हैं अपने अपने पैरामीटर्स में। अच्छा, तो एंड दे थिंक कि वो इस एटीट्यूड को कैरी करके वो। अच्छा कई तो हमने देखा कई एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉलोअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद ही बढ़ाए हैं। अब इतना वी मुश्किल ऑल नहीं नो दिस, होता, करने हाँ, के लिए इजीली हो जाता है। बिल्कुल। और अपने आपने जो बूस्ट पे बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो ये खुद से स्टार जो बन रहे होते हैं फिर इनमें ज़्यादातर attitude क्यों इंस्टाग्राम आता है? स्टार्स हैं ना। हाँ। अब देखें, आई एम सॉरी, जो मोस्टली जो हैं स्टार, वो इंस्टाग्राम और डिजिटल स्टार्स हैं। हाँ, और ये खाली पाकिस्तान में नहीं, इवन बॉलीवुड में भी ऐसे हैं। टैलेंट का इतना नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन वो अच्छा इंस्टाग्राम कई लोगों को हम जानते भी नहीं है, लेकिन जब वो मतलब उनके बारे में सुनते हैं तो वो कहते हैं कि वो उनका अच्छा, थोड़ा अभी भी मुझसे attitude कुछ है। लोग, जैसे मैं किसी को शूट के लिए कहता हूँ कि कौन है, जरा इसका इंस्टाग्राम तो दिखाएं। हाँ, मुझे अभी तक दिखाना पड़ता है कि लड़की लड़के का, कि उनको नहीं पता कि कौन है। और ड्रामों में काम भी करते लोग नहीं जानते आपस की बात, मुझे दिखाना पड़ता है भाई ये हैं इनके। क्योंकि अब तो इतनी वास्ट इंडस्ट्री हो गई है। हम अपने दौर की बात करें तो उस वक्त बहुत कम लोग होते थे, जल्दी पहचान हो जाती थी। और तो उससे पहले में जाएं तो बिल्कुल ही कम लोग होते थे, वो तो गिनती वो के तो थे। सुपर स्टार बन जाते थे। वो सभी स्टार थे ना, हाँ, वो सभी जो टीवी पर आता था स्टार बन जाता था। हाँ, लेकिन अब कंपटीशन नहीं था ना। अब कंपटीशन है। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो जेन्युइन सुपरस्टार बन जाते हैं? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, सभी नहीं मतलब सुपरस्टार बताएं ना कि कैसे, क्या क्या ऐसा आई उनमें थिंक होता है? मेहनत, मेहनत। बहुत ज्यादा मेहनत, और अपने आप को कुछ ना समझें, मुझे ये लगता है। क्योंकि जो मेहनत करें और ऐसा लगे जो भी काम करने जाएं, जैसे आप आपका मॉर्निंग शो पे अपना आती हैं, तो रोज आपके लिए यही होना चाहिए, मेरे ख्याल में ऐसे ही होता होगा कि ये मेरा पहला ही शो है। हाँ। या मैं इसको अच्छे से अच्छा किस्सा बना देती हूँ। देखो मेरे लिए आज भी जब मैं शूट करने जाता हूँ, सबको पता है मैं इतना एक्साइटेड होता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे मेरा कुछ जानने वाली पूरी टीम क्यों ना हो फेवरेट, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ, पता नहीं क्यों, कि लगता है कि वो काम है। जब तक आप उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, एक्साइटेड नहीं होंगे, उसको डिलीवर कैसे करेंगे? अच्छा, पूरी इंडस्ट्री अगर आप कहेंगे वो ये क्या है, तो हो गया हलवा है, या ये तो किया हुआ है बेंडर डंडर, तो हम सब ने किया हुआ है बेंडर डंडर, लेकिन उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे? फिर तो आपको अपने काम चीजें, तो वो कोई चीज नहीं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आई डोंट से कि आई एम द बेस्ट, मुझसे ज्यादा बहुत अच्छे लोग हैं, पहले लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, हम तो वहां तक पहुंच ही ना सके अभी तक।
जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, पुराने बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं काम फॉलो भी करता हूँ, पसंद भी करता इनको हूँ। पसंद करते हैं बहुत सारे थे, देखो जो शूट्स के मुताबिक देखा जाए, जो मेरे स्टाइल के मुताबिक। मैगजीन्स आजकल कौन से सब बहुत ज्यादा मैगजीन सब डिजिटल हो गए मोस्टली। अब तो सब डिजिटल का दौर है, करने के एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर्स, करने के आई वर्क फॉर न्यूज़पेपर आल्सो। और पुराने लोगों में काम मुझे आई थिंक तमीना खालिद, बिकॉज जब मैं आया था तो शी वाज वर्किंग एज एन एडिटर करने के लिए। उन्होंने बात किया राहिल रॉय दीवा करने के लिए। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम, ही वाज माय फर्स्ट मेंटर व्हेन आई वाज नोबडी। आई वाज स्टूडेंट फ्रॉम ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। पढ़ते पढ़ते पकड़ के लिए आए थे वो मुझे, चलो आ जाओ इस काम पे। राहिल इज द वन जो आपको लेकर ही वाज द वन, मैं उनकी डिस्कवरी हूं करने के लिए। और उन्होंने मुझे बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज इंडस्ट्री में देखी। वो फैशन इंडस्ट्री के सैयद नूर हैं, ठीक है। अब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोग क्रिएट किए, और आज भी अच्छा काम कर रहे हैं ये। और वो मुझे आज भी, मेरा कभी कोई अच्छा काम होता है कि उनका बड़ापन है कि आज भी कोई मेरी कोई चीज देखे तो मुझे बताते भी ये अच्छा किया या नहीं किया, और तारीफ करते हैं, और तारीफ खुल के करते हैं। बिल्कुल तो जो चीज ने अच्छा किया, तमीना ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, फैसल जो है वो तभी तक मेरे साथ ही हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना टाइम कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत जबरदस्त तरीके से आज जो है ना फैशन इंडस्ट्री के हवाले से बात की है। और इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस।